चाहे तो आपकी मौत एक हीरो की तरह होती है या फिर आप जीते जी खुद को विलन में बदलते हुए देखते हो। और इसी कोट के साथ रॉबर्ट डाउनी जूनियर का एमसीयू में भाई वापसी हो चुकी है। ना जाने कितने यूट्यूबर्स का उन्होंने करियर 2027 तक सिक्योर कर दिया। एंड माँ कसम किसी सरकारी नौकरी की तरह फील हो रहा है कि हाँ भाई मैं परमानेंट हूँ यहाँ पे। बाकी मालिक आप टेंशन मत लो, मैं सबसे लाइन में सबसे आगे खड़ा रहूँगा। जहाँ पे इन्फिनिटी वॉर एंड एंड गेम के क्रूशल मोमेंट्स में मैं आपके साथ नहीं रहा तो क्या हुआ, मैं यहाँ पे ज़रूर रहूँगा, कोशिश पूरी है। जहाँ बाकी आरडीजे के रिटर्न पे फर्स्ट इंप्रेशंस में हमने तो पिछली वीडियो में बात कर ली, वो न्यूज़ किसी पार्टी से कम नहीं था। हम सब सेलिब्रेट कर रहे थे, काफ़ी दिनों के बाद ऐसा महसूस हुआ कि यार बहुत अच्छी बात हमें सुनने को मिली, माहौल बना था प्रॉपर। लेकिन फिर पॉल्स आ गई, बोल सकते हो वो शादी में फूफा जी वाले अंकल होते हैं ना, जिनको हर चीज़ को लेकर प्रॉब्लम होती है। उन्हीं की तरह कई सारे इंटरनेट पे हमें ताने वाले मोमेंट्स भी सुनने को मिले कि भाई सबकी नज़र उस तरीके से नहीं होती है कि हाँ सब खुश रह पाएँ इस न्यूज़ को सुनकर। जिस भाई इन्फॉर्मेशन को सुनकर मैंने अपने हाई में ऐसा किया कि चल भाई निकल, अपन ये एंजॉय करने दे पहले। पर फिर भी आज रात जो मैं इन बातों को सोच रहा हूँ तो काफ़ी बातें मैरिनेट करने के बाद मैं ये बात कंसिडर करने के लिए ओपन हूँ कि भाई 100 बातें अगर हवा में उड़ रही हैं तो ऐसी बातें नहीं है कि सारी ही गलत हो। हमें ये बात भूलनी नहीं चाहिए कि आरडीजे की इतनी बड़ी अच्छी वर्सेटाइल ऑस्कर विनिंग परफॉर्मेंस हमें मार्वल की छाया से उनके निकलने के बाद ही देखने को मिली है। जहाँ पे क्या ये सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है एज एन एक्टर कि आप अपने क्राफ्ट के साथ भाई ऑनेस्ट रहो, क्योंकि भाई जॉब सिक्योरिटी काफ़ी अच्छी बात है, सबको पसंद है, पैसे टाइम पे आते रहे, सबको अच्छा लगता है, हाइप भी बने रहे और कोई भी शख्स नहीं चाहता है कि भाई वो स्टार ऑरा मेरे पास से वो चला जाए। तो भाई अगर सब कुछ अच्छा हो रहा है तो कमर्शियलिज्म में बुराई ही क्या है। एंड इसी बात पे कहूंगा कि सुपर हीरो मूवीज आर लाइक द फोर फ्रंट ऑफ कंज्यूमरिज्म आज के दौर में। वो फास्ट एंटरटेनमेंट है, फास्ट फूड की तरह, जो भाई नंबर्स जल्दी जनरेट करता है और ग्राफ्स पे काम करता है। वहां पे क्राफ्ट को सेकेंडरी, थर्ड या फिर फोर्थ वाली प्रायोरिटी मिलती है। एंड इट्स नॉट इवन अ जनरलाइज्ड स्टेटमेंट। आप खुद ही अभी ही एमसीयू के साथ देख सकते हो कि उनके साथ क्या हुआ। मैं समझता हूं कि जब आप नीचे जाते हो तो वो तुरंत ऊपर आने का डेस्परेशन रहता है कि मैं फिर से वो पुराना वाला मूवी मैजिक देना चाहता हूं जो पहले मैंने क्रिएट किया हुआ था। एंड इसके ऊपर से भी भाई अगले महीने D23 का इवेंट है। इन्वेस्टर्स को भाई भरोसा नहीं दिलाओगे तो वो कहीं और पे पैसे डालना शुरू कर देंगे और भाई ये क्या कुछ भी नहीं मिल पाएगा हमें। जहाँ पे इट्स लाइक वन ऑफ दैट स्कूल पेरेंट एनवायरमेंट या फिर वो तुम्हारा फेवरेट ठेले वाला जो बहुत अच्छा नहीं है, हेल्दी भी नहीं है, पर इतना समय आप उसके साथ बिता चुके हो कि आप उसे डेसिक्रेट भी होते हुए नहीं देखना चाहते। जहाँ बाकी लोग होते होंगे दूसरों की बर्बादी पे खुश होने वाले, पर मैं उनमें से नहीं हूँ। और ये बात भी मैं समझता हूँ और साल दर साल हम एक्टर्स को भी देखते हुए आते हैं कि मान लो जस्ट इन केस कोई अच्छा सिटकॉम चल गया तो उसके एक्टर्स बहुत ज़्यादा डाइवर्स नहीं होते हैं अपनी परफॉर्मेंस को लेकर, क्योंकि वो सिक्योर हो चुके हैं। और ये बहुत ही बड़ा नेगेटिव साइड है अपने पॉप कल्चर का जिसके ऊपर कोई लोग बात नहीं करते हैं। बट या साथ ही साथ इतना भी डिल्यूजन में जीने को कोई जरूरत नहीं है। हम इस पावर फैंटेसी दुनिया के फैंस हैं एंड इतने मैच्योर तो हो ही चुके हैं कि ये बात समझ जाते हैं कि दे आर गोइंग स्ट्रेट फॉर मनी। एंड रॉबर्ट डाउनी जूनियर को वापस लेकर आना ये बात साफ साफ जताती है। उन्होंने एंड गेम के बाद कोशिश की एंड बाय गॉड कितनी कोशिश की उन्होंने, दो फेजेस तक कोशिश की और कुछ भी काम नहीं किया। यहां तक कि भाई डिज्नी का भाई प्रेसिडेंट सीईओ तक चेंज करने की बारी आ गई। और इसी ही नॉट सो गुड पास्ट की वजह से ही आज हमें ये प्रेजेंट देखने को मिल रहा है जहां आरडीजे डॉक्टर डूम को प्ले करने वाले हैं, जिससे मुझे तो पर्सनली कोई प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि उल्टा मैं तो बहुत खुश हूं कि भाई उनकी फाइनली घर वापसी हो गई इतनी सारी थ्योरीज बनाने के बाद। क्योंकि अब ये बंदा जितना ज्यादा चार्ज करेगा इससे मूवी का बजट काफी इफेक्ट होगा, जहां पे वैसे भी डिज्नी पैसे फूकने में तो माहिर है अगर उन्हें भरोसा हो तो। क्योंकि भाई सबसे दुनिया की एक्सपेंसिव मूवी उन्हीं के स्टूडियो के डिवीजन से आती है, क्लोज टू $450 मिलियन। जहां भाई एक बात मैं भूल नहीं पाता जब अपने रॉबर्ट डाउनी जूनियर के भाई कैरेक्टर के पास्ट को देखता हूं कि भाई वो कॉमर्शियल एक्टर होने से पहले काफी कैरेक्टर ड्रिवन एक्टर थे। वो एमसीयू से बहुत ही पहले ऑस्कर के लिए नॉमिनेट किए जा चुके थे, तो बंदा अपनी क्राफ्ट को लेकर, परफॉर्मेंस को लेकर काफी सिक्योर था। जहां साथ में स्ट्रगल तो चल ही रही होती थी, आई मीन हर एक इंसान की, हर एक एक्टर की चलती है, मगर वही इस इंसान को हमें वो भूलना नहीं चाहिए कि ये वही शख्स है जो आयरन मैन बनने से पहले डेविड फिंचर, शेन ब्लैक, गाय रिची की मूवीज में काम कर रहा था। अब आई मीन यार गाय रिची और आयरन मैन काफ़ी क्लोज रिलीज हुई थी, तो हम बात समझ सकते हैं कि आयरन मैन से पहले वो उस मूवी पे भी काम कर रहे होंगे, शर्लॉक वाली। पर फिर जैसे आयरन मैन की जिम्मेदारी इन्होंने अपने कंधों पे उठाई, इनकी डाइवर्स फिल्मोग्राफी काफ़ी लिमिटेड हो गई। आप फिर मार्वल मूवीज में ही आजू बाजू नहीं देख पा रहे थे। वो किस बैंग वाला आरडीजे, शर्लॉक वाला आरडीजे, ज़ोडिएक वाला आरडीजे कहाँ गायब ही हो गया पता ही नहीं चला, और हम याद भी नहीं कर पा रहे थे। और यही बात आती है कि एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो आती है कि आप इतने अच्छे एक्टर हो तो सिक्योर होने की जगह थोड़ा सा तो डाइवर्स हो, क्योंकि
एज ऑडियंस हमें आपके और भी शेड्स देखने हैं। एंड फिर एंड गेम के बाद यही तो हुआ, जहां भी थोड़ी सी वर्नेबिलिटी फील हुई, बंदे ने ओपेनहाइमर में क्या स्ट्रॉस का कितना कमाल का रोल निभाया, द सिंपैथाइजर में दश अवतार टाइप कितने डाइवर्स रोल निभाए। बंदा फिर से अपने रेंज को भाई एक्सप्लोर करने लगा कि भाई मैं कितनी बाउंड्रीज पर्सनली पुश कर सकता हूं, वो भी इस एज में। पर वहीं फिर एमसीयू में घुसने का मतलब है कि फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी आ जाना। वो अपना यह ओजी आरडीजे हमें कम देखने को मिलेगा। अब मैं यहाँ पे कम क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अभी भी लोग इस बात का वेट नहीं समझ पा रहे हैं कि आरडीजे किस रोल के साथ एमसीयू में वापस आ रहे हैं। ही इज द नेक्स्ट थैनोस, कैंग एंड डार्कसाइड। ये अपना कोई रास्ते का चलता फिरता बी ग्रेड विलन नहीं है जिसको राह चलते आप उठा लोगे अपनी पिक्चर में सिर्फ कैमियोज के लिए ही। विक्टर कोई दुनिया का नहीं, अपनी कहानी का हीरो है। उसने इतने सारे भविष्य देखे हैं कि वो जानता है कि सब अच्छा तभी होगा जब सब मेरे नीचे होगा। एंड यही उसका ईगो, उसकी जिंदगी में वो हर चीज उसे हासिल करने की ताकत देता है जो हम सिर्फ ड्रीम कर सकते हैं। बंदे के कई सारे ऐसे ईगो के प्रमाण है कि वो किस रेंज तक निकल जाता है खुद को साबित करने के लिए। जहां पे एक कहानी ऐसी है कि भाई उसने किसी का यूनिवर्स खत्म कर दिया क्योंकि किसी ने उसके सूट का मजाक उड़ाया था। मैं बता रहा हूं ये बंदा जीता जागता अहंकार का प्रमाण है। इसे इस तरीके से मान सकते हो कि वो अपनी हड्डियां चटकने तक मेहनत करेगा, वो भी सिर्फ यह साबित करने के लिए कि मैं तुमसे ऊपर हूं। एंड यही उसका प्राइड और ईगो उसे इस लेवल पे खड़ा करके रखता है कि मैं इन छोटे मोटे कामों के लिए कभी भी अवेलेबल नहीं होता हूं। क्योंकि भाई एक बार तो किलग्रेव उसका भाई माइंड कंट्रोल भी नहीं कर पाया था, क्योंकि विक्टर वॉन डूम का दिमाग ये बात कॉम्प्रिहेंड ही नहीं कर पा रहा था कि भाई मैं किसी शख्स की बात मान सकता हूं, मैं ओबे कर सकता हूं किसी को, लोग मेरे नीचे काम करते हैं, मैं नहीं। एंड यही अपनी अभिमान और अहंकार का जीता जागता प्रमाण डॉक्टर विक्टर वॉन डूम। एंड इसी बिनाम पे मुझे नहीं लगता कि आरडीजे एवे ही किसी प्रोजेक्ट में आके देखने को मिल जाएंगे। एंड भाई एवे ही उन्हें आना भी नहीं चाहिए, वो सिर्फ ग्रेट प्रोजेक्ट्स के लिए भाई वो रिजर्व रहे, एवेंजर्स टाइप शिट। और अगर एमसीयू डॉक्टर डूम की पर्सनालिटी को समझता है और प्लीज अगर डेस्परेट नहीं होता है तो भाई उन्हें सिर्फ जरूरी जगहों पे ही यूज करे। बाकी कहते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। ये अगर डाउनफॉल ना देखने को मिला होता तो आरडीजे भी वापस ना आते। जहां पे अब वो वापस आए हैं तो मैं बस ये उम्मीद करूंगा ही कि भाई बाकी इनके सुपर हीरो फैंस के अलावा भी वो अपने फैंस के लिए ओपेनहाइमर जैसे और भी ऐसे प्रोजेक्ट करते रहेंगे, जहां पे हम आरडीजे के एज एन एक्टर बाकी कैपेबिलिटीज भी देख पाएंगे। जहां पे मैं चाहूंगा कि एज ए सुपर हीरो फैन होने के नाते कि डॉक्टर डूम को कॉमिक्स की तरह ही ऐसी बल्कि हैवी इंटिमिडेटिंग दिखाया जाए वैसे लाइव एक्शन में। एंड आई नो वो भाई 60 का बंदा हो चुका है, आई मीन वो फिजिकलिटी नहीं रख पाएगा, बट कम ऑन, आयरन मैन में सीजीआई के साथ तो किया ही था ना आपने, शोल्डर पैड्स लगा दो, कुछ लगा दो, मगर भाई वो भौकाल रखे रहना कि जब वो केप के साथ ऐसे आर्मर, लोहे वाले आर्मर में आए ना, तब वो देख के लगे, लोहा का आर्मर नहीं होता है बट लगे यार कि जब वो आए ना ऐसे अपनी केप पहन के, आर्मर पहन के, तो लगना चाहिए कि यार मौत चल के आ रही है। बाकी एक और ये टेंशन लेने वाली बात नहीं है कि अपने राइटर डायरेक्टर के डुओ भी वापस आ रहे हैं, तो चिल ही रहना है, ये पीक डिलीवर ही करेंगे, जहां बस एक ही काम बचा है, इंतजार का, और वही तो नहीं होता हमसे। बाकी तुम अपनी ओपिनियंस में कमेंट जरूर बताना कि आरडीजे का ये क्या टेक अच्छा था। मैं जान रहा हूँ मार्वल डेस्परेट था, ये बात मैं मानता हूँ, मगर तुम इस बात को क्या मानते हो? क्या आरडीजे को ये करना चाहिए था? क्या वो उनको और भी ऐसे डाइवर्स रोल करने चाहिए अभी भी आगे चल के? क्या वो कर पाएंगे? तुम अपनी ओपिनियंस में कमेंट जरूर बताना। एंड बाकी और भी मिलते हैं ऐसी और वीडियो के साथ। बाकी अगर आपको सैन डिएगो कॉमिक कॉन में और भी मार्वल के अनाउंसमेंट्स और रिलीजेस की इन्फॉर्मेशन के बारे में जानना है तो आप मेरी वाली वीडियो जरूर चेकआउट कर लेना, तुम्हें सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अगर तब तक के लिए देखते रहिए पीजे एक्सप्लेन।